हेलो फ्रेंड, आप सभी को स्वागत है इस डीआई की क्लास में। जैसा कि मैंने पिछले वाली क्लास में बताया था डबल पाई चार्ट के बारे में, उसमें आपको इंट्रोडक्शन दिया था, सिर्फ समझाया था कि कैसे क्वेश्चन बनाया जाता है, किस तरह के क्वेश्चन आते हैं। आज मैं डीआई के थोड़ा प्रश्न रखा हूँ डबल पाई चार्ट के बारे में, परसेंटेज के बारे में। आप इसे देखें और समझें कि किस तरह से इसे बनाया जाए। चलिए आइए देखिए, डबल पाई चार्ट है ये टोटल। डबल पाई चार्ट में आपको बताया था मैंने कि एक तो होता है परसेंटेज बेस्ड, कि दोनों में परसेंट दे रखा है। इस पाई चार्ट में भी परसेंट दे रखेगा, इस पाई चार्ट में भी परसेंट दे रखेगा, और दोनों को मिलाकर क्वेश्चन पूछता है। अगर दोनों को मिलाकर क्वेश्चन ना पूछे, सिर्फ एक पाई चार्ट से क्वेश्चन पूछे, तो वो सिंगल पाई चार्ट का क्वेश्चन बन जाएगा। ठीक है। अगर दोनों को मिलाकर पूछे तो थोड़ा क्रिटिकल हो जाता है सॉल्यूशन करना, पर ज़्यादा क्रिटिकल होता नहीं है, बस समझने का थोड़ा बहुत प्रॉब्लम है, बाकी सब सही है। चलो अब देखो, अब ये क्वेश्चन है, क्वेश्चन नंबर 3 है। मैंने 2 क्वेश्चन पहले करवाया था, सिंगल पाई चार्ट का 2 क्वेश्चन करवाया था, और मैंने डबल पाई चार्ट के बारे में कल इंट्रोडक्शन दिया था, इसी क्वेश्चन को लेकर इंट्रोडक्शन दिया था। और आज मैं आपको इसका क्वेश्चन बताऊंगा कि किस तरह से आप सॉल्यूशन करेंगे। चलिए आइए करते हैं सॉल्यूशन। क्वेश्चन नंबर ये 3 है, यहाँ से ये फर्स्ट है, ए नंबर या फर्स्ट नंबर। पहले पाई चार्ट को समझ लेते हैं। ये पाई चार्ट है, डबल पाई चार्ट है। इसमें ये पाई चार्ट है, विभिन्न विषयों में विद्यार्थियों का प्रतिशत, विभिन्न विषयों में विद्यार्थियों का प्रतिशत दे रखा है। ये विभिन्न विषयों में विद्यार्थियों का प्रतिशत दे रखा है। टोटल जो स्टूडेंट है वो 1800 है, टोटल स्टूडेंट, जिसमें 1200 लड़की है और 600 लड़के हैं। जबकि दूसरे पाई चार्ट में विभिन्न विषयों में लड़कियों का प्रतिशत दे रखा है, लड़की का, विभिन्न विषयों में लड़की का। अब कुल लड़की की संख्या दे रखा है कितना, 1200, और विभिन्न विषयों में लड़की का प्रतिशत दे रखा है। जैसे जीव विज्ञान है, कला है, राजनीतिक शास्त्र है, कंप्यूटर है, गणित है और विविध है, इसमें दे रखा है। ये आप पूरा पाई चार्ट समझ गए होंगे। इसमें टोटल स्टूडेंट दे रखा है कॉलेज में, और उसमें सिर्फ लड़की दे रखा है। पूरा ये विषय है परसेंट का, इसमें लड़की दे रखा है टोटल 1200। इसमें टोटल लड़की और लड़का को मिलाकर टोटल स्टूडेंट दे रखा है 1200। तो क्वेश्चन नंबर फर्स्ट बोलता है कि कॉलेज में कला विभाग में कितने छात्राएं हैं। सिर्फ छात्राएं यानी गर्ल्स के बारे में बात कर रहा है। तो आप देखो ध्यान से कि गर्ल्स का, आप देखोगे गर्ल्स का रेशियो यहाँ दे रखा है, रेशियो नहीं परसेंटेज, गर्ल्स का देखो आप यहाँ दे रखा है। करा कि छात्राएं कितनी हैं, कौन सा विभाग में, कला विभाग में, कला विभाग में। तो देखो हमें पूछा छात्राएं, तो ये लड़की का टोटल पाई चार्ट है और ये टोटल लड़की दे रखा है 1200, और हमें पूछा कला विभाग से, कला विभाग में कितने छात्राएं हैं। तो लिखो आप हल। ये सिंगल पाई चार्ट का क्वेश्चन है, क्योंकि हमें लड़की पूछा, लड़की का मुझे टोटल मालूम है, परसेंट भी मालूम है, उतना का परसेंट निकाल देंगे, बस खत्म। यहाँ पे लिखो आप कला विभाग का प्रतिशत। कला विभाग का प्रतिशत कितना है, आप देखो वहाँ पे 14% है कला विभाग में। अब पूछ रहा है कला विभाग में कितनी छात्राएं हैं, तो लिखो आप कला विभाग में छात्राएं की संख्या, यहाँ पे टोटल दे रखा है, टोटल कुल लड़कियों की संख्या। यहाँ पे लिखो कुल लड़कियों की संख्या। ये तो प्रश्न में ही दे रखा है, कितना दे रखा है, 1200। अब पूछ रहा है कला विभाग में कितनी लड़कियां हैं। ठीक है, तो टोटल मुझे मालूम है ना 1200,
और इसका आप 40% निकाल लो। इससे 100 कर लिए, परसेंट के बदले 100 रख दिया, इससे इसको काट दो और 12 गुना 14 ये कर लोगे तो आपके आएगा, ये आपका 168 लगभग आएगा। देख लो यहाँ इतना आंसर होगा ये, इसे आप लिख लो, इसे मल्टीप्लाई करोगे तो आएगा 168। तो कला विभाग में कितनी छात्राएं थी? तो 168, बस खत्म हो गया। ये आप समझ गए होंगे। मैंने क्या समझाया आपको? मैंने ये समझाया कि क्वेश्चन का डिमांड क्या है। पहले क्वेश्चन को ना 3-4 बार पढ़िए, जितना ढंग से पढ़ना है पढ़िए। पाई चार्ट को समझ लीजिए, अगर पाई चार्ट को ढंग से समझ लिए, क्वेश्चन को भी ढंग से समझ लिए तो क्वेश्चन बनाना बहुत आसान होता है। या तो आपको परसेंटेज पूछेगा कि उतना का कितना परसेंट है, मतलब कुल का कितना परसेंट है। तो यहाँ पूछा कि लड़कियों की संख्या बताओ, यानी छात्राओं की संख्या कला विभाग में। तो कला विभाग में देखो कितनी है लड़कियाँ, देखो 14% है। और कुल लड़कियों की संख्या कितनी है? तो 1200। तो 1200 का 40% निकाल दो, 14% निकाल दिए। तो आप यहाँ पे सिर्फ कैंसिल कर दो, परसेंट के बदले 100 दे दिया, बाकी कैंसिल कर दिए। अब गुणा करोगे तो 168 आएगा, बस खत्म हो गया भाई। इसके आगे कुछ सॉल्यूशन नहीं करना है। ये बात आप समझ गए होंगे, कितना आसान है। चलो आप इसे उतारो एक बार। अगला देखो आप, ये आप आराम से समझ गए होंगे, बहुत आसान है। क्योंकि आसान इसलिए है क्योंकि सिर्फ एक पाई चार्ट के से क्वेश्चन क्रिएट किया है, सिर्फ एक सिंगल पाई चार्ट से। इससे अगर इसी क्वेश्चन में ये पूछता आपसे कि लड़कों की संख्या बताइए कला विभाग में, तो हम क्या करते हैं? टोटल कितना स्टूडेंट? 1200। उसका कितना परसेंट निकालते? 12%। 12% निकालने के बाद ये जो आता, लड़कियों की संख्या इतना आया, उसमें कुल में से माइनस करते हैं तो लड़कों की संख्या बचता। भाई कितना आसान है क्वेश्चन, समझ गए ना आप आराम से। चलिए अगला क्वेश्चन देखो आप, देखो ये क्वेश्चन देखो आप। कह रहा किस विषय में लड़कों की संख्या न्यूनतम है? लड़कों की संख्या न्यूनतम है, ये क्वेश्चन समझो आप। क्वेश्चन कह रहा है किस विषय में लड़कों की संख्या न्यूनतम है। तो आपको ना सबको निकालना पड़ेगा। जीव विज्ञान में निकालना पड़ेगा कि लड़कों की संख्या कितनी है, कला में, राजनीतिक शास्त्र में, गणित में, कंप्यूटर में, विविध में, यह सारा निकालना पड़ेगा आपको। अच्छा कैसे निकालेंगे? हमको लड़कों की संख्या पूछा है क्वेश्चन में ना, तो लड़कों की संख्या पूछा है तो आप पहले एक काम करो कि कुल संख्या कितना है, स्टूडेंट की कुल संख्या 1800 है। अगर हम कला में निकालते हैं तो 1800 का 12% निकालेंगे तो कुल विद्यार्थियों की संख्या निकल जाएगा। और यहाँ से फिर निकालेंगे कला में 14%, ये लड़कियों की संख्या निकल जाएगा यहाँ से। और दोनों को जब माइनस करेंगे तो क्या आएगा? लड़कों की संख्या। वैसे सारा सब्जेक्ट में हमें निकालना है, सारा विषय में, क्योंकि पूछ रहा है किस विषय में लड़कों की संख्या न्यूनतम है। तो हमें कैसे पता लगेगा कि किस विषय में लड़कों की संख्या न्यूनतम है? हम सारा सब्जेक्ट में निकाल लेंगे तो पता चल जाएगा ना कि किस विषय में लड़कों की संख्या न्यूनतम है। तो देखो आप समझो, चलो देखो आप, पहले हम निकालते हैं, किसी में भी निकालते हैं। जैसे हम निकाल रहे हैं यहाँ से विविध से स्टार्ट करते हैं और फिर इधर घूम जाएंगे, यह कला से स्टार्ट, जहाँ से भी स्टार्ट करना है। हल, प्रश्न नंबर 2 है हल। यहाँ पे प्रश्न में ही दिया कुल विद्यार्थी की संख्या, कुल विद्यार्थी की संख्या, ये तो प्रश्न में दिया है 1800। अब हम एक एक करके निकालेंगे कि एक एक करके निकालते हैं कि विविध में कितना स्टूडेंट है, कुल स्टूडेंट। तो फर्स्ट ऐसे पॉइंट देते हैं, विविध में
कुल विद्यार्थी की संख्या विविध में। तो विविध में कितना परसेंट है, देखो आप 20% है ना। तो 1800 का 20% आप निकाल लो। 18 दूनी 36, 360। कुल जो स्टूडेंट है विविध में, लड़का और लड़की को मिलाकर 360 है। कुल स्टूडेंट विविध में कुल विद्यार्थियों की संख्या 360 है। अच्छा, यहाँ पे फिर लिखेंगे एक पॉइंट ऐसे देख के डालकर कि विविध में लड़कियों की संख्या, विविध में लड़कियों की संख्या। तो कुल लड़की कितना है, आप देखो कुल लड़कियों 1200 है। अब विविध का प्रतिशत कितना है लड़की में, देखो 30%। तो 30% निकाल दो बटा 100, इसको इससे काट दो, 12 3 36, 360 यहाँ आ गया। यानी यहाँ पे क्या आ गया, लड़की की संख्या आ गया, यहाँ पे कुल विद्यार्थियों की संख्या आ गया। तब पूछ रहा था कि लड़कों की संख्या सबसे न्यूनतम किस में है। तो देखो लड़कों की संख्या, अब अगला लिखो लड़कों की संख्या, ये कुल विद्यार्थी की संख्या हो गया, यहाँ पे लड़कियों की संख्या निकल गया। अब लिखो लड़कों की संख्या, यहाँ पे मैं ऊपर लिख रहा हूँ चलो इधर लिख देता हूँ मैं, यहाँ पे लिख देता हूँ लड़कों की संख्या। तो टोटल स्टूडेंट में से अगर हम लड़कियों की संख्या घटा देंगे तो क्या बचेगा, लड़कों की संख्या बचेगा क्वेश्चन में। तो टोटल स्टूडेंट कितना है, टोटल स्टूडेंट है इतना, टोटल स्टूडेंट माइनस गर्ल की संख्या। तो टोटल स्टूडेंट कितना मेरे पास आया था 360। तो 360 माइनस 360, ये बॉयज़ की संख्या निकलेगा ना यहाँ से, तो ये 0 हुआ, एक आंसर हुआ 0। अब ऐसे हम सब में निकालेंगे, इसे आप लिख लो, एक बार लिख लो फिर मैं बताता हूँ आगे। ये विविध में निकालिए लड़कों की संख्या, तो यहाँ पे कितना 0 है, यहाँ पे 0 है, लड़कों की संख्या कुछ है ही नहीं, मतलब लड़का है ही नहीं इस क्वेश्चन के अकॉर्डिंग। चलो ये हो गया होगा आपका। चलो इसे मिटाता हूं मैं। ये एक का निकाल लिया मैं विविध में, वैसे आपको सारा में निकालना है। मैं एक और निकाल कर दिखा रहा हूं। चलो देखो मैं निकालता हूँ अगला कंप्यूटर में। तो कुल स्टूडेंट कितना है, कुल स्टूडेंट है, कुल विद्यार्थी 1800। अब मैं निकाल रहा हूँ कंप्यूटर में, कंप्यूटर में विद्यार्थी की संख्या, विद्यार्थी की संख्या 1800 का कितना निकालोगे आप, देखो यहाँ पे 15%। तो यहाँ से हो जाएगा 18 गुना 15, आप इसको ऐसे छोड़ दो। तो ये कुल स्टूडेंट की संख्या निकल गया किस में, तो ये कंप्यूटर में निकल गया। अच्छा लड़कियों की संख्या कंप्यूटर में निकालो आप, कुल लड़कियों की संख्या कंप्यूटर में कितना है, तो लिखो कुल लड़कियों की संख्या किस में, कंप्यूटर में, कंप्यूटर में कुल स्टूडेंट की संख्या कितना है 1200। 1200 का कितना परसेंट निकालोगे आप, देखो
10%, 10% है ना, 10%, इससे इसको काट दो, 12 गुना 10। अब हमें पूछ रहा कि लड़कों की संख्या, तो लड़कों की संख्या लिखो आप, लड़कों की संख्या, टोटल स्टूडेंट माइनस गर्ल, टोटल स्टूडेंट कितना है 18 गुना 15 माइनस 12 गुना 10। चाहो तो कॉमन ले लो, देखो इस दोनों में से 6 कॉमन ले लो, ये हो जाएगा आपका 45 माइनस 20, माइनस कर लो, या आप डायरेक्ट गुना ही कर लेना, कोई दिक्कत की बात नहीं है। ये आपका आ जाएगा 25, गुना कर लेना, जितना आएगा उतना होगा वो लड़कों की संख्या। वैसे सब में निकालना है। कंप्यूटर में लड़कों की संख्या, गुना करना 150 आएगा। वैसे सब सब्जेक्ट में निकालना है, गणित में निकालना है, फिर आपको लड़के की संख्या भी गणित में निकालना, कुल स्टूडेंट की संख्या गणित में निकालना, फिर माइनस करना, फिर आप राजनीतिक विज्ञान में कुल स्टूडेंट की संख्या निकालना, इसका 1800 का 35%, और इधर भी राजनीतिक शास्त्र में लड़के की संख्या कुल परसेंट निकालना 1200 का 30%, अब माइनस करना। तो देखना किस विषय में लड़कों की संख्या न्यूनतम रहा है, जितना विषय है ना सब में निकालो आप, और फिर जिसका आंसर आएगा वो लिख देना कि इस विषय में, यानी सबसे कम आना है आपका विविध में, तो लिख देना कि विविध में सबसे न्यूनतम लड़कों की संख्या रहा है, लास्ट में लिख देना विविध में सबसे न्यूनतम संख्या रहा है किसका, लड़कों की संख्या न्यूनतम रहा है, बस खत्म। ये पूरा क्वेश्चन हो गया, ये 5 से 6 या 8 नंबर का क्वेश्चन होगा। एक बार आप लिखो, पहले है ना आप समझ लेना ढंग से। चलो अगला क्वेश्चन देखो आप, इसे बनाओ आप, वही पाई चार्ट है, क्वेश्चन नंबर 3 है ये, वो सेकंड नंबर का आंसर होगा ना, विविध आंसर होगा। पूछा था किस विषय में लड़कों की संख्या न्यूनतम है, तो उसका आंसर होगा विविध। विविध में लड़कों की संख्या सबसे न्यूनतम है, क्योंकि वो विविध में ना 0 आता है लड़कों की संख्या, तो इसलिए सबसे कम किस विषय में रहा, तो विविध में। ठीक है, ये बनाइए आप क्वेश्चन, क्वेश्चन नंबर 3। पहले तो क्वेश्चन पढ़ लो, राजनीति शास्त्र में लड़के तथा लड़कियों का अनुपात बताइए, किस में पूछ रहा है, तो आप देखो राजनीति शास्त्र में लड़कों लड़कियों, लड़की की तो इंडिविजुअल निकाल लेंगे, क्योंकि लड़की का हमें टोटल मालूम है, परसेंट मालूम है, लड़का का नहीं निकाल सकते हैं। तो कुल का जो राजनीतिक शास्त्र है उसका परसेंट निकालो और उसमें माइनस करो, तो वो आ जाएगा आपका लड़कों की संख्या। चलो मैं बनाता हूँ हल। देखो राजनीतिक शास्त्र में लड़कों का, यहाँ कुल स्टूडेंट का प्रतिशत कितना है, 30%। लिखो राजनीति शास्त्र में विद्यार्थियों विद्यार्थी का प्रतिशत, ये तो क्वेश्चन में ही दे रखा है, कितना है 35%। ये अच्छा, कुल स्टूडेंट तो क्वेश्चन में दे ही रखा है, तो आप लिख दिया करो कुल विद्यार्थी की संख्या, कुल विद्यार्थी की संख्या, कुल विद्यार्थी की संख्या कितना 1800। अच्छा क्वेश्चन में क्या करना है कि इसका 35 है ना, 1800 का 35% निकाल दो, तो इससे क्या होगा, विद्यार्थियों की संख्या पता हो जाएगा, किस में, राजनीति शास्त्र में। तो लिखो
नीति शास्त्र में विद्यार्थी की संख्या, कुल विद्यार्थी की संख्या लिख देना। राजनीति शास्त्र में कुल विद्यार्थी की संख्या, तो कितना 1800 का 35% निकाल दो आप, यानी कुल विद्यार्थी की संख्या कितना 18 गुना 35, ये हो गया कुल विद्यार्थी की संख्या किसमें, राजनीति शास्त्र में। हो गया। अच्छा, हम निकालना चाहते हैं ये अगला बात कि लड़की की संख्या कितना है राजनीति शास्त्र में। लड़की की संख्या राजनीति शास्त्र का कितना है, टोटल 35% है। तो यहाँ पे लिखो राजनीति शास्त्र में लड़कियों का प्रतिशत, संख्या लिख देता हूँ, प्रतिशत आप लिखना, मैं संख्या लिख देता हूँ। लड़कियों की संख्या, एक स्टेप मैं छोड़ दिया, आप लिख देना। तो कुल संख्या कितने हैं लड़की की, सॉरी मतलब हाँ लड़की की कुल संख्या, तो कुल संख्या है 1200, इसका कितना निकालना है, तो 30% आपको निकालना है। तो देखो 30% निकालो, ये हो गया आपका लड़की की संख्या, ये लड़की की संख्या। राजनीतिक शास्त्र में लड़की की संख्या, लड़कियों की संख्या तो कितना आ गया, इतना आ गया लड़कियों की संख्या। अच्छा, कुल स्टूडेंट की संख्या कितना, 18 गुना 35। हमें पूछ रहा था लड़के तथा लड़कियों का अनुपात कितना है, अनुपात पूछा था ना हमसे क्वेश्चन में। तो आप एक काम करो कि कुल लड़की की संख्या इतना है ना, टोटल में से माइनस कर दो, लड़के की संख्या बचेगा। टोटल में से कुल स्टूडेंट की संख्या में से अगर हम लड़कियों की संख्या माइनस करेंगे तो लड़कों की संख्या ही तो बचेगा ना मेरे पास। तो वैसे ही करो, ऊपर वाला आप लिख लिए होगे, या लिख लो एक बार, आप लिखो इसे। लिख लिए होंगे। अब लिखो यहाँ पे कहीं, मैं उधर मिटाता हूँ। देखो ये टोटल स्टूडेंट की संख्या है, टोटल स्टूडेंट की संख्या ये। अब लिखो लड़कों की संख्या। अच्छा, लड़कों की संख्या कैसे निकालोगे, तो टोटल स्टूडेंट माइनस गर्ल की संख्या। टोटल स्टूडेंट कितना है, 18 गुना 35 माइनस कितना 12 गुना 30, हो गया। इस दोनों में से आप कॉमन ले लो, कितना कॉमन लोगे, तो आप कॉमन ले लो 6, ठीक है, और 5 भी ले सकते हो आप, या एक ही लो, हटाओ, या गुणा भी कर लो, जैसे कर लो, लेकिन गुणा मत करना, गुणा करने से दिक्कत होता है। 6 ले लो, तो यहाँ पे 3 गुना 35 माइनस 2 गुना 30, 6 गुना 35, यहाँ गुणा कर लो, 15 105, यहाँ 60, इसे आप माइनस करो, आप माइनस करोगे तो ये आपका आएगा 45, ठीक है। ये आया कुल लड़कों की संख्या, किसमें, राजनीति शास्त्र में, राजनीति शास्त्र में लड़कों की संख्या। हमसे क्वेश्चन में पूछा था कि लड़कों की संख्या और लड़कियों की संख्या का अनुपात बताओ। लड़कों की संख्या तो पहले कौन है, लड़कों की संख्या, लड़कियों की संख्या का अनुपात बताओ, ठीक है, ये क्वेश्चन में हमसे पूछा था। तो कुल लड़कों की संख्या कितना है, तो कुल लड़कों की संख्या इतना है, ऐसे हमें अनुपात चाहिए। तो नीचे लाइन में लिखो अनुपात, लिखो अनुपात बराबर
रेशियो इसी को बोलते हैं, लड़कों की संख्या बटा लड़कियों की संख्या। देखो यहाँ पे आप देखो ध्यान से, लड़कों की संख्या ये है ना 6 गुना 45 बटा लड़कियों की संख्या 12 गुना 30, काट दो, 6 दूनी 12, ठीक है, 5 से काटो, 6 पच्चे 30, 9 पच्चे 45, 3 तिया 9, 3 दूनी 6, यानी 3 गुणा कर लो 4, यानी जो रेशियो होगा 3:4 आएगा। ये देखो आप गुणा नहीं करना, गुणा करने से ना थोड़ा लेंदी हो जाता है, कॉमन उमन ले लेना, कॉमन लेकर रेशियो में ना वो ऐसे भी तो कट ही जाएगा, इसलिए नहीं गुणा करते हैं। ठीक है, समझ गए होंगे आप, इसे आप लिख लो। लिखो, लिखो अब जल्दी। चलो हो गया होगा ये। अगला क्वेश्चन देखो आप, ये तो आप समझ गए होंगे आसानी से। अगला क्वेश्चन है क्वेश्चन नंबर नेक्स्ट, देखो ऐसे सारा बनाना आराम से, और अगर ना समझ में आए तो फिर से एक बार पीछे जाकर वीडियो को देख लेना, आप समझ में आ जाएगा। बहुत आसान है मेरे भाई, आप 1-2 बार प्रैक्टिस करना, बुक उठाना, कोई भी बुक उठाओ और से ना 1-2 बार क्वेश्चन को प्रैक्टिस किया करो, एक क्वेश्चन को 3-4 बार कर दो ताकि आइडिया लग जाए आपको। क्वेश्चन नंबर नेक्स्ट देखो आप, क्या आ गया भाई, ये तो हट भी नहीं रहा, चलो रहने दो। क्वेश्चन में ये बोल रहा है कि कला में लड़कियों का प्रतिशत लड़कों के प्रतिशत से कितना अधिक है। कला में, कला देखो, कला ये है टोटल का, कला ये है लड़की का, तो कह रहा लड़कियों का प्रतिशत लड़कों के प्रतिशत से कितना अधिक है। तो जानते हो ये क्वेश्चन ना, एक बार आप ट्राई करो, मैं बताता हूँ आपको कि कैसे करोगे। सबसे बड़ी बात पता है इस क्वेश्चन में क्या कन्फ्यूजन होता है कि किसे नीचे रखूँ, लड़का को नीचे रखूँ या लड़की को रखूँ, डिनोमिनेटर में किसको रखूँ। ये क्वेश्चन हर एक क्वेश्चन में ना आपको कन्फ्यूजन क्रिएट करेगा कि डिनोमिनेटर में लड़की की संख्या रखे या लड़कों की संख्या रखे, और जो भी क्वेश्चन आता है ना सब में ये कन्फ्यूजन बना रहता है। तो मैं इस कन्फ्यूजन को ना आज मैं दूर ही कर दूंगा। आप एक बार इसे पढ़ो और बनाने की कोशिश करो, मैं बता रहा हूँ। आप देख लिए होंगे क्वेश्चन, ठीक है। क्वेश्चन पूछा कि कला में लड़कियों की संख्या, तो यहाँ से बनाओ क्वेश्चन नंबर नेक्स्ट। क्वेश्चन नंबर है ये 4, जल्दी जल्दी कर लेता हूँ हम लोग हल। अच्छा, पहले लिखो कला में लड़कियों की संख्या, कला में लड़कियों की संख्या कितना है, टोटल लड़की कितना है 1200, और कला का परसेंट कितना दिया है, तो देखो 14% बाई 100,
इसे आप मल्टीप्लाई कर लो। ये हो गया कला में लड़कियों की संख्या। तो जब मल्टीप्लाई करोगे तो आएगा 168, कर लेना आप मल्टीप्लाई, इतना आएगा। अच्छा, अब फिर बोल रहा है कि लड़कों की संख्या, लड़कों की संख्या तो निकालना जरूरी है क्योंकि क्वेश्चन में लड़का बोला है। चलो, कुल स्टूडेंट की संख्या तो मुझे मालूम है 1800 है, 1800, हाँ 1800 ही था। चलो थोड़ा नीचे कर लूँ, देखो हो गया, चलो ठीक है। कुल स्टूडेंट की संख्या कितना है? 1800 लिख दो। कुल विद्यार्थी की संख्या, ये बार बार लिखना है आपको। विद्यार्थी की संख्या कितना है? 1800। 1800 है, क्वेश्चन में बोला 1800 है। तो आप देखो कला में कितना परसेंट दे रखा है, तो 12%। तो लिखो कि कला में लड़कों की संख्या, लड़कों की संख्या, लड़कों की संख्या, तो 1800 का कितना निकालोगे? 12%। 1800 का 12% निकालो, ये गुना कर लो भाई आप। गुना करोगे ना तो ये आएगा 216। 216 ये कुल स्टूडेंट की संख्या, कला में विद्यार्थियों की, सॉरी कहाँ लिख दिया, हाँ कला में लड़कों की संख्या, नहीं लड़कों की संख्या नहीं, यहाँ पे ये मैंने गलत लिखा। यहाँ पे आप लिखो, ऐसे लिखो, कला में कुल विद्यार्थी की संख्या, ऐसे लिख दो। हो गया, कुल विद्यार्थी की संख्या 216 हो गया, लड़कियों की संख्या 168 हो गया। तो लड़कों की संख्या निकालो आप। लड़कों की संख्या मैं ऊपर लिख रहा हूँ, लड़कों की संख्या इजकल टू कितना होगा? 216 माइनस 168। लड़कों की संख्या, कुल में से घटा दो लड़कियों की संख्या, लड़कों की संख्या बचेगा ना, ठीक है। ये तो आप समझ ही गए होंगे, नॉर्मल सा कॉन्सेप्ट है। टोटल स्टूडेंट की संख्या में से गर्ल्स की संख्या माइनस कर दो तो लड़कों की संख्या बचेगा भाई। तो आप माइनस करोगे ना तो आपका आएगा ये 48। लड़कों की संख्या कितना हुआ? 48, माइनस कर लेना। अब देखो ये तो मैंने सबका डिजिट में निकाल लिया कि कितना कितना है। अब क्वेश्चन पूछ रहा था कि कला में लड़कियों का प्रतिशत, लड़कों के प्रतिशत से, लड़कों के प्रतिशत से कितना अधिक है। जब भी अधिक या कम की बात करें ना तो आप ना अधिक है या कम है, चलो ठीक है अधिक है, चलो इसे लिखो आप। हो गया। मैं बता रहा था कि जब भी कभी अधिक या कम की बात करें ना क्वेश्चन में कि अधिक है या कम है, ऐसे करके क्वेश्चन में बात करें ना तो आप क्या करना कि लड़कियों की जो संख्या टोटल दे रखा है लड़कों की संख्या से माइनस करना, तब तो आप अधिक या कम निकालोगे डिजिट। जैसे 168 में से 48 माइनस करो तो कितना अधिक है, ये तो अधिक है ना, इससे कितना अधिक है तो माइनस करो वहाँ से। अब बोल रहे कि लड़कों के प्रतिशत से कितना अधिक है, जिसमें से लगा रहेगा ना उसे ना आप डिनोमिनेटर में रखेंगे, जिसमें से लगा रहेगा उसे आप डिनोमिनेटर में लिखेंगे। नोट करके लिख लो, NOTE नोट। जिसमें सेल लगा रहे, सेल लगा, इन्वर्टेड कॉमा रखो, लगा रहे उसे हर में रखेंगे, हर में रखेंगे या डिनोमिनेटर में रखेंगे। से लगा रहे या का लगा रहा है, कभी कभी का भी लगा रहेगा। जैसे इस क्वेश्चन में यहाँ पे का लगा है तो यहाँ पे नहीं, जिससे कंपेरिजन होगा उसको नीचे रखना है, ठीक है। यहाँ पे से लगा रहा है उससे नीचे रखा, कभी कभी का लगा रहा है, मैं आगे बताऊंगा ये, उसे भी डिनोमिनेटर में रखना है। तो बोल रहा है कितना अधिक है, तो अंतर लिखो पहले आप, इसी क्वेश्चन में अंतर लिखो, मैं नीचे इसे मिटा रहा हूँ, अंतर लिखो पहले आप। अंतर इजकल टू कुल
लड़कियों की संख्या कितना है 168, माइनस लड़कों की संख्या करो 48, माइनस करोगे तो आएगा 120। ठीक है, अब बोल रहा है कि लड़कों के प्रतिशत से कितना अधिक है, लड़कों के प्रतिशत से कितना अधिक है, तो यहाँ पे लिखो प्रतिशत, प्रतिशत इजकल टू 120 है ना, लड़कों की ना, लड़कों की देखो से जिसमें लगा उसको डिनोमिनेटर में रखना है, 48 गुना 100, इसे आप काट दो 4 टाइम और ये होगा 25, यानी होगा 250, इतना परसेंट का इंक्रीजमेंट होगा ये क्वेश्चन में। ठीक है, तो जब भी ये कंपैरिजन का क्वेश्चन आया ना तो आपको कंफ्यूजन करेगा किसे डिनोमिनेटर में रखे, लड़का की संख्या के रखे डिनोमिनेटर में या लड़कियों की संख्या को डिनोमिनेटर में रखे, तो जिससे कंपैरिजन होगा या जिसमें से या का लगा रहेगा ना उसे डिनोमिनेटर में रखना है। तो यहाँ पे लड़कों के प्रतिशत से कंपैरिजन यहाँ से हो रहा ना, तो इसे डिनोमिनेटर में मैंने रखा। लड़कों की संख्या कितना है 48, तो 48 लग दिया, ये आ गया 250%। क्वेश्चन इतना ही था। ठीक है, आप समझ गए होंगे, ये नोट आप जरूर रखना याद समझ कर। चलो इसे आप एक बार लिख लो। अगला देखो आप, ये बात आप पूरा समझ गए होंगे, इसमें कोई भी प्रॉब्लम नहीं हुआ होगा मेरे अंदाजा से। चलो देखो, इसे मिटा दूं मैं, लिख लो। चलो अगला क्वेश्चन देखो, आप लिख लिए होंगे, समझ भी गए होंगे। ये देखो अगला, ये पाई चार्ट नंबर है 4। मैंने 2 सिंगल पाई चार्ट में पढ़ाया था, डबल पाई चार्ट में एक अभी पढ़ाया, ये 4 नंबर पाई चार्ट है। इस पाई चार्ट को सिर्फ समझना है, इसका सॉल्यूशन मैं कल दूंगा, अभी आप समझ लो कि कैसे बनाएंगे, कैसे करेंगे, क्या करेंगे, क्या नहीं करेंगे, अभी आप समझ लो। देखो 7 विद्यालय दिया है जिसमें कुल विद्यार्थियों की संख्या 4800 है। स्नातक कक्षाओं में प्रतिशत दिखाई गई है, ये सारा ABCD करके ये परसेंट दिखा रखा है। और ये 7 विद्यालय जिसमें टोटल जो स्टूडेंट की संख्या है, टोटल स्टूडेंट की संख्या है जो 4800 है। ठीक है, और ये दिया है कुल विद्यार्थियों की संख्या, तो मैंने लिख दिया, हाँ चलो ठीक है, यहाँ भी लिखा हुआ था कुल विद्यार्थियों की संख्या 4800। इसमें दे रखा है छात्र और छात्राओं, छात्र यानी लड़का और लड़की का रेशियो दिया रखा है कि जो ये है ना, ए कॉलेज ए, इसका दे रखा है लड़का और लड़की का रेशियो दे रखा है 7:9, और बी में दे रखा है लड़का और लड़की की रेशियो 5:4, और फिर सी में दे रखा है 5:7, डी में रखा है 6:5, और ई में दे रखा है 3:5, एफ में दे रखा है 7:4, और जी में दे रखा है 7:5। दे रखा है लड़का और लड़कियों का रेशियो, और इसमें दे रखा है परसेंटेज। और टोटल जो ये 7 कॉलेज है, इसमें टोटल अगर स्टूडेंट की संख्या देखेंगे तो ये जो स्टूडेंट की संख्या 4800 है। ठीक है, 4800 है कुल स्टूडेंट की संख्या, ये सातों कॉलेज को मिलाएंगे ना तो टोटल जो स्टूडेंट की संख्या है वो दे रखा है 4800। बस ये आपको समझना है। क्वेश्चन कैसे आएगा, चलो एक क्वेश्चन मैं बताता हूँ, क्वेश्चन आप लिख लो। चलो देखो, पहले कुछ बात समझ लो कि कैसे आखिर बनाएंगे, क्या करेंगे इस क्वेश्चन में। क्वेश्चन में लिखा दूंगा, दिखा दूंगा, लिखवा भी दूंगा।
देखो पहले इस बात को समझ लेते हैं कि पाई चार्ट कहता क्या है, करना क्या है इसमें। ये तो पाई चार्ट को समझ लिए हैं, लेकिन क्वेश्चन कैसे पूछेगा हमसे। देखो क्वेश्चन ऐसे पूछ सकता है कि जो एक कॉलेज है ए, कॉलेज ए, टोटल स्टूडेंट कितना है 4800 है। कॉलेज ए में स्टूडेंट की संख्या कितना है, तो 18% है, इसका 18% निकालेंगे, यानी कॉलेज ए में जो स्टूडेंट की संख्या है इतना है कॉलेज ए में। कॉलेज बी में, कॉलेज सी में, कॉलेज डी में, कॉलेज ई एफ जी सब में ऐसे निकाल लेंगे। अब हम इसमें तो बता दिए कि टोटल जो स्टूडेंट की संख्या है कॉलेज ए में इतना है, ठीक है। अच्छा हम ये पूछना चाहते हैं आपसे कि कॉलेज ए में लड़कों की संख्या बताइए और लड़कियों की संख्या बताइए, ठीक है। तो लड़कों और लड़कियों का रेशियो यहाँ पे दे रखा है, देखो रेशियो 7:9। तो हम ये लिखेंगे कि कॉलेज ए में छात्रों की संख्या लिख देता हूँ, लिखो छात्रों की संख्या। कुल स्टूडेंट कितना है कॉलेज ए में 48 गुना 18, इसमें छात्रों की संख्या कितना होगा भाई। तो आप देखो छात्रों का रेशियो कितना दे रखा है 7। अभी मैं शॉर्ट बता रहा हूँ, डिटेल पढ़ाऊँगा। 7 अपॉन टोटल आप जोड़ो 16। कुल का कंपेरिजन हमेशा कुल से होता है, आंख मूंद कर ये बात समझ लो आप। कुल यहाँ पे कुल स्टूडेंट दे रखा है, तो यहाँ पे टोटल कितना है लड़का लड़की को मिलाकर, तो ये है 16। तो 16 का कंपेरिजन 16 से करेंगे तो ये पता चल जाएगा कि इस कॉलेज ए में लड़कों की संख्या कितना है। तो इसको आप गुना काटेंगे उठेंगे गुना करेंगे, जो आएगा वो कॉलेज ए में छात्रों की संख्या, छात्र की संख्या, अरे भाई यहाँ छात्र लिख लो, चलो छात्र की संख्या कॉलेज ए में। कॉलेज बी में छात्राओं की संख्या यानी गर्ल की संख्या कितना होगा, तो देखो गर्ल की रेशियो कितना दे रखा भाई 9। तो कुछ नहीं करेंगे, जो टोटल आया ना 48 गुना 18 और 9 लड़कियों की संख्या हो गया, और टोटल तो 16 ही रहेगा भाई। बस इसको करोगे तो ये गर्ल की संख्या आएगा कॉलेज ए में। कॉलेज बी में, कॉलेज सी में, कॉलेज डी में ऐसे करना है, ठीक है। इसका चर्चा हम लोग कल करेंगे, कल की क्लास में। कल की क्लास में 2 पाई चार्ट पढ़ेंगे, ये पढ़ेंगे और एक और पढ़ेंगे, और ये 2 दिन और क्लास चलेगा डबल पाई चार्ट का। ये पाई चार्ट का क्वेश्चन जितना भी है लगभग बना दूंगा, जो प्रीवियस ईयर क्वेश्चन पेपर आया है बीपीएससी के अंतर्गत वो भी क्वेश्चन सॉल्यूशन करा दूंगा। आप खुद भी कर सकते हो, अगर ये समझ जाओगे ना तो क्वेश्चन बनाना बहुत आसान हो जाएगा आपके लिए। तो अगला क्लास मैं कर लूँगा और उसमें आपको 2 पाई चार्ट कराऊंगा। एक तो ये कराऊंगा पूरा भी, इसमें तो क्वेश्चन कराया नहीं, तो इसमें 4-5 क्वेश्चन लूँगा, और एक प्रीवियस ईयर क्वेश्चन पेपर इसी के तर्ज पे उठाते हैं कि कैसे बनता है, क्या होता है, क्या नहीं होता है। अभी तो मैं परसेंटेज बेस्ड सिर्फ पाई चार्ट पढ़ाऊँगा डबल में और रेशियो मिक्स करके। अभी डिग्री बेस्ड पाई चार्ट इसमें करवाऊँगा, अभी 3-4 क्वेश्चन इसमें करवाऊँगा अभी, ठीक है। तो अभी तो 4 नंबर है, यानी अगर डबल पाई चार्ट में 2 सेकंड नंबर ये क्वेश्चन है, डबल पाई चार्ट के अंतर्गत ये सेकंड नंबर क्वेश्चन है, तो इसमें 4 या 5 क्वेश्चन कराऊंगा डबल पाई चार्ट का। तो कल फिर मिलते हैं, थैंक यू वेरी मच।